हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल के माध्यम से पता चल गया होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। आज हम लोग पढ़ेंगे, मतलब बहुविकल्पी क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप सभी पिछली 2 क्लासेज को देख चुके होंगे, क्योंकि हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास 2 क्लासेज यूट्यूब पर हो चुकी हैं। यदि नहीं देखें तो आप लोग उससे पहले जाकर देख लीजिए, उसके बाद ये क्लास करिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पता है हम लोग टॉपर्स बैच पढ़ रहे हैं। टॉपर्स बैच बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन है, शुक्ल युग की समय सीमा क्या है। शुक्ल युग की समय सीमा, समय अवधि क्या है। तो क्या बताएंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या बताएंगे हम लोग। तो ध्यान देते हैं हम लोग। शुक्ल युग की समय सीमा क्या है। शुक्ल युग की समय सीमा है 1919 से 1938 तक। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, चंद छंद वर्णन की महिमा के रचनाकार कौन है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये जो रचना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है। चंद छंद वर्णन की महिमा के रचनाकार कौन है। कवि गंग हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है। ये भी इम्पोर्टेंट है। योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है। राम प्रसाद निरंजनी। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। चौथा नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे। चौथा नंबर क्या क्वेश्चन होने वाला है। उत्तर प्रदेश से प्रसारित पहला समाचार पत्र है। उत्तर प्रदेश से प्रसारित पहला समाचार पत्र कौन सा है। बनारस अखबार है। इसके बाद पांचवा ऑप्शन के आप लोग साथ ही साथ नोट करते रहिए जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी का सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र है। हिंदी का सर्वप्रथम साप्ताहिक मतलब एक सप्ताह पर आने वाला समाचार पत्र, जिसे आप लोग न्यूज़ पेपर बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, उद्दंड मार्तंड। ये हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। उम्मीद करते हैं आप लोग लाइक कर दिए होंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और कमेंट जरूर करिएगा इस क्लास के अकॉर्डिंग कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 6वां नंबर क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक थे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। स्वामी दयानंद सरस्वती। अगर यहाँ पर राजा राम मोहन राय पूछे तो क्या बताएंगे, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इंसा अल्लाह खां। कौन है, इंसा अल्लाह खां। नासिकेतोपाख्यान के रचनाकार हैं। स्टार मार्क लगा लीजिए। नासिकेतोपाख्यान के रचनाकार कौन है। सदल मिश्र हैं। 9 नंबर क्वेश्चन ध्यान देते हैं क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए। 9 नंबर, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन कौन से युग के साहित्यकार हैं। तो क्या बताएंगे, भारतेंदु युग के। वियोगी हरि किस प्रकार के गद्य के लिए प्रसिद्ध हैं। वियोगी हरि किस प्रकार के गद्य के लिए प्रसिद्ध हैं। भावुकता प्रधान के लिए। भगवती चरण वर्मा कौन से युग के लेखक हैं। क्या बताएंगे, शुक्लोत्तर युग के। कौन से युग के लेखक हैं, शुक्लोत्तर युग के। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन क्या है। 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कफन कहानी के लेखक कौन है। मुंशी प्रेमचंद। गोदान, कफन, ये सब हो गया मुंशी प्रेमचंद की रचना है। तारा कौन सी विधा की रचना है। विधा मतलब जो आप लोगों को पढ़ाया गया था, जो कहानी, नाटक, एकांकी, ये सब विधाएं होती हैं। तो ये कौन सी विधा की रचना है। तारा क्या बताएंगे, उपन्यास की है। किसकी है, उपन्यास की।
इनमें से इलाचंद्र जोशी का उपन्यास है, इलाचंद्र जोशी का कौन सा उपन्यास है, क्या बताएंगे, जहाज का पंछी। ये इस बार एग्जाम में आया था। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, 15 नंबर, करुणालय कौन सी विधा की रचना है, करुणालय कौन सी विधा की रचना है, क्या बताएंगे, नाटक विधा की रचना है। 15 नंबर क्वेश्चन हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 क्वेश्चन है इसमें जो कि पूरे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सिंदूर की होली किसकी कृति है, सिंदूर की होली किसकी कृति है, क्या बताएंगे, लक्ष्मी नारायण मिश्र की है। पृथ्वीराज की आंखें एकांकी के लेखक कौन है, राम कुमार वर्मा। ये राम कुमार वर्मा क्या है, एकांकी के लेखक। कौन सी रचना है, पृथ्वीराज की आंखें। मेरी आत्मकथा के लेखक कौन है, मेरी आत्मकथा के लेखक कौन है, राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, 19 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से रेखा चित्र विधा के प्रसिद्ध लेखक हैं। रेखा चित्र किसकी रचना है, महादेवी वर्मा की। यदि आप लोगों ने अभी तक जो शॉर्ट वीडियो ट्रिक वाली नहीं देखे तो उसे भी आप लोग देख लीजिए, बहुत ही हेल्प होगी आप लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। श्रीनिवास दास भारतेंदु युग के लेखक हैं, ठीक। राधा चरण गोस्वामी शुक्ल युग के लेखक हैं, जैनेन्द्र कुमार शुक्ल युग के लेखक, गुलाब राय भारतेंदु युग के। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, श्रीनिवास दास भारतेंदु युग के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सत्य है, पहचान कर लिखिए। तो कौन सा जो कथन सत्य है हम उसी को आप लोगों को बता दे रहे हैं। ध्यान दीजिए क्या है, प्रेमचंद कहानीकार उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है, मतलब दोनों रचनाएं लिखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 22 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे। सरस्वती के प्रमुख संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग स्टार मार्क लगा लीजिए। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला ध्यान दीजिए, अगला क्या है, निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सत्य है, उसे कथन को पहचान कर लिखिए। तो क्या है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। डॉक्टर रामविलास शर्मा हिंदी के साहित्य के प्रमुख आलोचक हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, 24 नंबर, 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक कथन उसे पहचान कर लिखिए। वे सात और हम संस्मरण विधा की रचना है, किस विधा की है, संस्मरण विधा की रचना है। और लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन यहाँ से होने वाला है, क्या है, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, वह पहचानना है। तो ऑप्शन 7 ध्यान दीजिए क्या है, प्रभाकर माचवे एक अच्छे रिपोर्टाज लेखक हैं। ये भी क्या है, ये भी एक विधा है, ये भी क्या है, एक विधा है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। पहला चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद यदि आप लोगों ने अभी तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय नहीं लिखा है तो आप लोग चैनल पर जाकर लिख लीजिए। ये क्लास यहाँ से आज ख़त्म होती है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।